आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रोहन का खुशी खुशी बर्थडे मन रहा था। सभी लोग बहुत खुश थे कि रात के 12 बजे के बाद अमावस्या का दिन शुरू हो जाता है। इस बात की किसी को कोई खबर नहीं थी। अंधेरी रात और भोले भाले गांव वाले ये सोचकर खुश हो रहे थे कि इस बार अमावस्या की रात में कोई घटना नहीं घटेगी, जैसे कि पिछले कई अमावस्या से घटती आ रही थी, क्योंकि इस बार ओझा ने अपना काम कर दिया था। सब सो रहे थे। रोहन, उसके पापा और अंकेश सब छत पर सोने लगे। जब तीनों सोए तो सब ठीक था। अचानक रात में अंकेश को कुछ अजीब सी महक आई, जैसे कुछ सड़ रहा हो। उसकी बदबू उसको झंझोड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें खुली उसकी सांसें वहीं अटक गई। वहां पर रोहन नहीं था। रोहन रोहन तभी उसके पापा भी उठ जाते हैं। वो सब इधर उधर खोजने लगते हैं, लेकिन रोहन कहीं पर भी नहीं था। अचानक गांव में हल्ला मच गया कि इस बार भी वो चुड़ैल ओझा के झाड़ फूंक करने के बावजूद भी बच्चे को उठा कर ले गई। रोहन रोहन बेटा, उसके पिता समझ गए थे कि वो चुड़ैल उसके बेटे को ले गई है। तभी उनकी आवाज़ सुन उसकी माँ भी उठ गई और बाहर आकर चिल्लाने लगी, रोहन रोहन बचाओ बचाओ मेरे बेटे को। नीचे सो रही अंकिता और रितिका भी बाहर आ गई। क्या हुआ? रितिका ने अंकेश से पूछा। रोहन नहीं मिल रहा है, अंकेश ने रितिका से कहा। रितिका अचानक बेहोश होते होते बची, क्योंकि अंकिता ने उसे संभाल लिया। अचानक अंकिता के ऊपर खून का एक कतरा सा गिरा, और जैसे ही वो ऊपर की ओर देखती है तो उसके ऊपर एक साथ कई लोथड़े और खून के छींटे पड़ते हैं। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, बचाओ अंकेश। अंकेश ने ऊपर की तरफ देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो चुड़ैल रोहन को अपने रीछ जैसे हाथों में थामी हुई थी और वो रोहन की गर्दन को मुंह से काट रहे थे। रोहन दर्द से बिलबिला रहा था, क्योंकि वो उसकी गर्दन को छोड़ नहीं रहे थे। हवा में कोई उसका क्या ही बिगाड़ पाता। रोहन रोहन अंकेश लगातार चिल्ला रहा था, और फिर वो उसको लेकर जंगल की तरफ उड़ चली। रोहन का शरीर दम तोड़ चुका था। वो उसको उठाए उड़ी चली जा रहे थे। मैं फिर आऊँगी, ये कहते हुए वो उड़कर वहाँ से चली गई। सभी बस उसे जाते हुए देख रहे थे। अंकेश बस सोचता ही रह गया, और वो अपना काम करके जा चुकी थी। रितिका का तो रो रो कर बुरा हाल था, और अंकिता कभी रोहन की माँ को समझाती तो कभी रितिका को। गांव वाले सब जानते थे कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो हर बार बच्चों को लेकर हवा में उड़ जाते थे। सब उसके पिता को ढाढ़स बंधाने लगे। किसी तरह रात कटी। सुबह जब रोहन को ढूंढने निकले तो रोहन की लाश वही गांव के बाहर खुर्द-बुर्द हालत में मिली। उसको पहचानना भी मुश्किल था। आज अंकेश का जन्मदिन था और अमावस का दिन भी शुरू हो चला था, लेकिन अंकेश ने कोई जन्मदिन नहीं मनाया, क्योंकि आज उसका दोस्त रोहन इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। अंकेश के दिल में उस चुड़ैल के लिए बहुत गुस्सा था। उसे पता था कि आज भी अंधेरा होगा और वो चुड़ैल ज़रूर आएगी उसको ले जाने के लिए। रात का सन्नाटा हुआ। आज अंकेश नीचे कमरे में लेटा उसका इंतज़ार कर रहा था कि वो कब आए। सब अपने अपने कमरे में थे, क्योंकि आज की रात फिर खतरनाक होने वाली थी। अंकेश की आंखों में नींद नहीं बल्कि बेचैनी थी। गांव में आज के दिन
कोई भी बाहर नहीं निकलता था। अचानक उसे खिड़की के पास एक साया उतरता हुआ नजर आया। वो चुपचाप लेटा रहा। अंकेश एक निडर लड़का था। उसने जानबूझकर दरवाजे की कुंडी ही नहीं लगाई। उसे यकीन था कि आज की रात वो ज़रूर आएगी। अंकिता और रितिका दूसरे कमरे में थी, अपने माँ के पास। शेर का शिकार करना हो तो पहले बकरी को ही बांधा जाता है। वही अंकेश ने किया। अंकेश को यकीन था कि वो उसे बिस्तर से उठाने के लिए और फिर ले जाने के लिए ज़रूर कोशिश करेगी। अचानक दरवाज़ा खुला। बगैर कोई आवाज़ के वो इंतज़ार में था कि कब उसे वो चुड़ैल हाथ लगाए। तभी अचानक से उस चुड़ैल ने उसे पकड़ा और एकदम से अंकेश ने अपना चादर हटाया। उसके हाथों में भभूत थे। उसने तुरंत ही वो भभूत उस चुड़ैल के ऊपर फेंक दिया। भभूत पड़ते ही वो चुड़ैल जैसे छटपटाने से लगी। उसे जैसे कुछ भी दिख ही नहीं रहा था। उस चुड़ैल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अंकेश ने वहीं पास ही में पड़ा केरोसिन का बोतल उठाया और उस चुड़ैल के ऊपर ढाल दिया और फिर माचिस मारकर घर को बंद कर दिया। उस कमरे को बंद करते ही वो चुड़ैल जैसे छटपटाने से लगी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अंकेश बाहर था। फिर उस चुड़ैल की आवाज़ सुनकर सभी गांव वाले भी बाहर आ गए। सब उस चुड़ैल को चीखता हुआ सुन रहे थे। फिर धीरे धीरे उसकी चीखें भी बंद हो गई और सब कुछ जैसे शांत हो गया। कुछ देर बाद लोगों ने घर का दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर सिर्फ राख पड़ी मिली और कुछ भी नहीं था। उस दिन के बाद से किसी भी अमावस की रात को किसी का भी कोई बच्चा गायब नहीं हुआ और तब से लेकर आज तक वो गांव सही सलामत है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बात कोई 10 साल पहले की है, जब मैं अपने घर से पहली बार नौकरी के लिए बाहर निकला था। मैं लिखित परीक्षा और इंटरव्यू में बहुत अच्छे नंबरों से पास हो अपनी पहली पोस्टिंग में राजगढ़ के एक छोटे से गांव में पहुंचा। पहुंचते हुए शाम होने को थी। मैं सोच ही रहा था कि अब क्या करना है कि तभी एक साफ सुथरे कपड़े में एक अधेड़ उम्र का आदमी मुझे देख बहुत खुश होता हुआ बोला, आप वर्मा जी हैं ना, बैंक के नए कैशियर? मैंने सिर हाँ में हिलाते हुए उससे कहा, जी मैं ही हूँ। उसने उसका नाम रमेश बताया और वो मुझे लेने आया है। ऐसा कहकर उसने कहा कि मैनेजर साहब ने बोला था। मेरा सामान लेकर थोड़ी दूर चलकर रिक्शा स्टैंड तक आया। फिर एक रिक्शा लेकर हम करीब 1 मील दूर एक कॉलोनी में आ गए। एक छोटे से 1 मंजिला मकान का दरवाज़ा खोलकर मेरा सामान अंदर रख दौड़कर चाय बना लाया। फिर पूछा, रात में आप क्या खाएंगे? मैं बैठक में सोफे पर बैठा था। मैंने पूछा कि ये घर किसका है, तो उसने कहा, सर ये तो अपने बैंक का गेस्ट हाउस है और मैं केयर टेकर खान सामा। कुछ सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक आपकी सेवा में हाजिर। क्योंकि साल 2 साल से एक आध बारी कोई आता है इसमें, बाकी खाली ही रहता है। इसलिए मैनेजर सर ने कहा कि जब तक आपके लिए किराए का कोई कमरा ठीक नहीं हो जाता तो आप इस मकान में रुक सकते हैं। चाय पीकर अंदर के कमरे में गया। एक बेहतरीन कमरा, बड़ा पलंग, साफ सुथरा, देखकर दिल खुश हो गया। नहा धोकर रात का खाना खत्म कर थोड़ी देर तक किताब पढ़ते हुए कब आंख लग गई मालूम ही नहीं।
तकरीबन रात 10 बजे मेरे पेट में बहुत ज़ोर का दर्द उठा। मुझे ऐसा दर्द अक्सर उठता है जिसके लिए मैं हर वक्त दवाई की शीशी अपने बैग में ही रखता हूँ। जल्दी से उठकर बैग में देखा पर कहीं भी वो शीशी नहीं मिली। मैं शायद बैग भरते वक्त घर में ही भूल गया। अब क्या होगा, दर्द बढ़ता ही जा रहा था। एकाएक मुझे याद आया, कॉलोनी के गेट के पास मैंने एक डॉक्टर की दुकान देखी थी। सोचा शायद खुली हो। पास जाकर देखा तो खुशनसीबी से दुकान खुली हुई ही थी और डॉक्टर साहब का नाम भी बोर्ड पर लिखा था, डॉक्टर अरुण अग्रवाल MD। सिर्फ एक बार आवाज़ देकर अंदर घुस गया। देखा एक बहुत ही गंभीर आदमी बेहतरीन काले कोट, सफ़ेद शर्ट और काली टाई पहने, आंखों पर मोटा चश्मा, कुछ पढ़ रहा था। मुझे देखते ही बहुत ही खरखराती सी आवाज़ में आने का कारण पूछा। बतलाते ही बोले, ठीक है। फिर अपने पीछे की अलमारी से एक शीशी निकाली और उसमें से कुछ काले रंग का पाउडर सा निकाला और कहा, लो इसे खा लो। आश्चर्य, पाउडर के गले में जाने के ठीक 1 मिनट के अंदर में ही दर्द पूरी तरह से जैसे छू मंतर हो गया। मैंने पूछा, सर कितना हुआ? वो बहुत ज़ोर से डांट कर बोले, डॉक्टर अरुण को पैसे देगा, चल भाग यहाँ से। मैं भागकर क्लिनिक से बाहर आ गया, फिर घर आकर सो गया। कुछ दिन बहुत काम के बोझ में चले गए। फिर रविवार को मैनेजर जी के घर शाम पर खाने पर गया था और लौटते हुए काफ़ी देर हो चुकी थी। रिक्शा लेकर लौटते हुए देखा डॉक्टर अरुण की क्लिनिक खुली हुई थी, सो वहीं रिक्शा छोड़ दिया। अंदर से बहुत से लोगों की हंसी की आवाज़ आ रही थी। जैसे ही मैंने अंदर झांका, मेरा दिल जैसे गले में आ गया। डॉक्टर अरुण के साथ 3 इंसानी कंकाल थे जो बात करते हुए ज़ोरों से हंस रहे थे। कोई एक्सरसाइज कर रहा था तो कोई बैठा बातों में मशगूल था। मैं तेज़ी से अपनी जान बचाकर भाग निकला। घर पहुंचकर देखा घर खुला हुआ ही था और खान सामा भी बैठा था। मेरी हालत देख खान सामा तेज़ी से पानी लाया और फिर उसने मुझे चाय बना कर दिया। चाय पीकर मैं कुछ आराम महसूस कर पाया। मेरी हालत देख खान सामा ने पूछा, साहब क्या हुआ? मैंने उसे पूरी कहानी सुना दी तो उसने पूछा, कौन डॉक्टर अरुण? मैं बहुत समझाता रहा पर वो समझ ही नहीं पाया। अगले दिन ऑफिस में मैनेजर साहब ने पूछा, क्यों? खान सामा बतला रहा था कि आप कहीं कुछ देखकर बहुत घबरा गए थे। मैंने अपने पहले दिन की कहानी से लेकर पिछली रात तक की सारी बातें खुलकर बतलाई। वो एकदम चुप हो गए। शाम तक उन्होंने मुझसे कोई भी बात नहीं की। शाम को सबके जाने के बाद वो मेरी कैबिन में आए और बैठ गए। थोड़ी देर में चपरासी चाय ले आया। चाय पीते हुए वो मुझसे बोले, आज से कोई 10 साल पहले की बात है। आगे मैनेजर साहब ने बताया, इस जगह पर डॉक्टर अरुण की टक्कर का दूसरा कोई डॉक्टर नहीं था। वो लोगों को जो भी दवाई देते थे कभी भी पैसा नहीं लेते थे। एक बार जब बरसात के समय बहुत बड़ा तूफान आया तब डॉक्टर साहब अपने क्लिनिक में 4 मरीजों के साथ बैठे थे। अचानक एक बिजली कड़की और क्लिनिक के सामने वाले पेड़ पर गिरी। वो बहुत ही बड़ा पेड़ पूरी तरह से जलता हुआ उनकी क्लिनिक के ऊपर गिरा और वो 5 ही नहीं निकल पाए और वहीं जलकर राख हो गए। तब से आज तक रात में कई लोगों को वो क्लिनिक खुला हुआ दिखा है। जिसके बाद मैनेजर साहब ने कहा, पर तुमने तो सिर्फ देखा ही नहीं बल्कि उनसे लेकर दवाई भी खाई है। उस दिन के बाद से आज तक इतने साल हो गए,
मगर आज तक मेरे पेट में कभी भी वो दर्द की बीमारी नहीं उभरी।